पहले हम लोग शुरू करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग पहले जान जाएंगे यहाँ पर लिख कर कि इसमें दो पार्ट्स आते हैं, एक एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ हम उसी को लिखेंगे और आप लोग को बताएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शॉर्ट में लिख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका दो पार्ट्स होता है, एक होता है एक्सटर्नल पार्ट्स, एक्सटर्नल, और एक होता है इंटरनल। इंटरनल में आता है यूटेरस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यूट्रस से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन इसके अलग अलग चीज़ से पूछा जाता है। वेट हो गया, मेजरमेंट हो गया, इसका पोजीशन से रिलेटेड पूछा जाता है। फिर इसका डिसऑर्डर जो डिस्प्लेसमेंट होता है यूट्रस का, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग यूट्रस के बारे में पूरा चीज़ जानेंगे। उसके साथ यूट्रस के बाद वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब, और ओवरी, ये चार ऑर्गन है जो कि हैं इंटरनल ऑर्गन। बाकी जितना भी है सब एक्सटर्नल में आता है। एक्सटर्नल में लिख लेंगे क्लाइटोरिस, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा और माइनोरा, मेजोरा एंड माइनोरा, वेस्टिब्यूल, पेरिनियम। ये सभी एक्सटर्नल ऑर्गन है। हम लोग जानते हैं इंटरनल ऑर्गन जिस बताएंगे सबको, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट इस बताएंगे। पहले हेडिंग दीजिएगा यूट्रस के बारे में। हम लोग यूट्रस को पढ़ेंगे पूरा अच्छे तरीक़ा से। यूट्रस के बारे में जितना भी चीज़ें हैं इसके बारे में हम लोग टॉपिक यूट्रस को कवर करेंगे। यूट्रस का दूसरा नाम होता है हिस्ट्रा या फिर मेट्रा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेट्रा बोला जाता है। यूट्रस का दूसरा नाम है हिस्ट्रा बोला जाता है, हिस्ट्रा, या फिर इसी को वूम्ब बोला जाता है। तीन इसका अनदर नेम है। यूट्रस का अनदर नेम तीन है, लिखिएगा मेट्रा, हिस्ट्रा और वूम बोला जाता है। जैसे यूट्रस में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसको हम लोग यूट्राइटिस, हिस्ट्राइटिस, उम्बाइटिस नहीं बोलते, उसको मेट्राइटिस बोला जाता है। इससे रिलेटेड बोला जाता है क्योंकि मेट्रा यूट्रस का दूसरा नाम है। तो यदि यूट्रस में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन को बोला जाता है मेट्राइटिस। इसको याद रखिएगा। इसका तीन अनदर नाम है यूट्रस के अलावा। इसको इंक्लूड कर लेंगे तो यूट्रस के चार नाम हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो यूट्रस का वेट कितना होता है, तो वेट 60 ग्राम होता है। वेट कितना होता है? 60 ग्राम एवरेज में आता है। वैसे 40 से 80 होता है, एवरेज 60 ग्राम आता है। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। इसका मेजरमेंट कितना होता है उसको याद रखेंगे कि, तो इसको याद रख सकते हैं। ये हो गया एल, लंबाई हो गया, विड्थ हो गया, और ये थिकनेस हो गया। थिकनेस 7 गुना 5 गुना 1.25 सेंटीमीटर से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर इसका क्या है? इसका मेजरमेंट है। लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, और ये थिकनेस हो गया। उसके बाद इसका वेट हो गया। पोजीशन के बात करें, यूट्रस का नॉर्मल दो पोजीशन होता है, एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन। एंटी वर्जन, एंटी वर्जन होता है और एंटी फ्लेक्शन होता है, याद रखना। एंटी फ्लेक्शन। वर्जन जो होता है किसके की कौन कौन से ऑर्गन्स के बीच में होती है इसको याद रख सकते हैं। तो वर्जन होता है सर्विक्स और वेजाइना के बीच में, और ये होता है फंडस और सर्विक्स के बीच में। फंडस और
सर्विक्स के बीच में फंडस, यूट्रस का जो कि पार्ट्स होता है, बता देंगे पार्ट्स और लेयर के बारे में। उसके बाद बात करें जो एंटीवर्जन होता है, ये होता है 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एंटीवर्जन कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जबकि एंटीफ्लेक्शन 120 डिग्री का एंगल बनाता है। कि ऐसा बनाता है, एंटीफ्लेक्शन जो है 120 डिग्री का एंगल बनाता है और एंटीवर्जन 90 डिग्री का एंगल बनाता है। उसके बाद यूट्रस का लेयर 3 होता है। यूट्रस का लेयर के बारे में बात करें, लेयर तो इसका 3 लेयर होते हैं। पेरीमेट्रियम जो कि आउटर होता है, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। अब देखो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन एक तो पेरीमेट्रियम से कुछ नहीं पूछा जाता है, बस आप लोग को ये याद रखना है कि पेरीमेट्रियम आउटर होता है, ये मिडिल होता है और ये इनर होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन अब ऐसा मतलब इतना आसान नहीं पूछेगा। या तो मायोमेट्रियम से पूछा जाता है, नहीं तो इंडोमेट्रियम से। इंडोमेट्रियम का आगे चल के और 2 इसका लेयर बन जाता है, फंक्शनालिस और बेसालिस। फंक्शनालिस जो लेयर होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में शेडिंग होता है उस लेयर का, तो वो क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि इंडोमेट्रियम का कौन सा लेयर मेंस्ट्रुअल साइकिल में शेडिंग होता है, टूटता है, तो बोलेंगे फंक्शनालिस। बेसालिस जो होता है लेयर, उसी लेयर से जो ये फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, वो जाइगोट जाकर वहाँ पर अटैच होता है। क्वेश्चन 2 पूछा जा सकता है, एक तो पूछा जाएगा कि मेंस्ट्रुअल सा इंडोमेट्रियम के पार्ट्स होता है, लिख लीजिएगा फंक्शनालिस और बेसालिस, 2 इसके ही पार्ट्स होते हैं, लेयर होते हैं। फंक्शनालिस और बेसालिस। फंक्शनालिस जो है वो क्या होता है, शेडिंग आउट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। बचेगा कौन, बेसालिस। बेसालिस क्या होता है, इसी पार्ट्स ले जो भी जाइगोट है इम्प्लांट होगा तो यहीं पर जाकर अटैच होगा। ठीक, यही याद रखिएगा। सेकेंड चीज़ याद रखना है, आप लोग को हम बता देंगे यहीं पर, या फिर लिख सकते हैं कि जो इम्प्लांटेशन होता है वो पोस्टीरियर बॉडी पे होता है। यूट्रस के पार्ट्स लिख लीजिएगा, पार्ट्स कितने होते हैं, ये लेयर हो गया ना, अब लिख लीजिएगा पार्ट्स। यूट्रस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसको आप लोग याद रख सकते हैं। फंडस जो कि सबसे ऊपर वाला होता है, फंडस। फंडस के बाद लिख सकते हैं सर्विक्स। CX का मतलब सर्विक्स हो गया, फंडस हो गया, सर्विक्स हो गया, बॉडी। पहले बॉडी आता है, सर्विक्स नीचे आता है, इसको लिख लीजिएगा यहाँ पर सर्विक्स। ठीक, फंडस सबसे ऊपर होता है, बॉडी और सर्विक्स, इसको याद रखिए। सर्विक्स के में भी 2 इसके होते हैं, इंडो सर्विक्स और एक्टो सर्विक्स। सर्विक्स के भी कितने टाइप से, तो 2 है, एक होता है इंडो और एक होता है इक्टो। इंडो का मतलब इनर में जो रहेगा वो यूट्रस के साथ अटैच रहेगा, और इक्टो जो रहेगा वो बेजाइना के साथ अटैच रहेगा, बेजाइना के साथ में अटैच रहेगा। तो हम लोग सर्विक्स को प्रॉपर ये नहीं बोल सकते हैं कि ये इंटरनल ऑर्गन है या फिर एक्सटर्नल है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इंडो सर्विक्स क्या है, तो बोल सकते हैं हम लोग कि इंटरनल ऑर्गन है। और इक्टो सर्विस क्या है, तो इक्टो सर्विस बेजाइना के अंदर आता है, तो ये आउटर ऑर्गन में आएगा। थोड़ा सा हम आप लोग को एक्स्ट्रा इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रफली स्ट्रक्चर बनाकर आप लोग को समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसको समझिएगा। यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से होता है। ये जो है ये यूट्रस हो गया, ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, इधर जाकर ओवरी हो जाएगा। ठीक, ये फैलोपियन ट्यूब, ये वाला पार्ट्स को हम लोग फंडस बोलते हैं, फंडस। अब हम लोग ओबीजी पढ़ रहे हैं तो इसी के साथ सभी चीज़ें पढ़ेंगे। फंडस ये नॉर्मल जो है इस पोजीशन में रहता है, लेकिन फंडस यदि इस तरीके से हो जाए, यहाँ पर जाकर ऐसे धंस जाए, ये जो पार्ट्स है ये अंदर की ओर धंस जाए, तो इस कंडीशन को बोलते हैं आर्क्यूरेट यूट्रस। आर्क्यूरेट यूटेरस जो कि आता है
यूट्रस के कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी में बहुत सारा कंजेनाइटल इसका एबनॉर्मलिटी भी होता है यूट्रस का, तो उसमें आता है आर्क्यूरेट यूट्रस। यहाँ पर याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्क्यूरेट यूट्रस का मतलब होता है कि स्लाइटली डिप्रेस्ड होगा फंडस, उसको हम लोग बोलते हैं आर्क्यूरेट यूट्रस। एक चीज़ वहाँ पर याद रखिएगा, जो चीज़ हम समझाने के लिए फोटो बनाए उसको समझिएगा। ये हो गया हम लोग का वेजाइना, ये हो गया वेजाइना, ठीक। और ये हो गया एक्टो सर्विस। एक्टो सर्विस मतलब कि बाहर वाला सर्विक्स। ये वेजाइना और एक्टो सर्विस के बीच में ये जो जगह है, ये जगह है, ये जगह है, इसको बोला जाता है फोर्निक्स। क्या बोलते हैं इसको? इस जगह को बोलते हैं हम लोग फोर्निक्स। फोर्निक्स, फोर्निक्स क्या है? स्पेस बिटवीन, लिख लीजिएगा, स्पेस बिटवीन वेजाइना एंड इक्टो सर्विस, इक्टो सर्विस एंड इक्टो सर्विक्स। अब फोर्निक्स जो बात करें, नंबर में 4 होते हैं। नंबर में कितने? 4। 2 होता है लेटरल, एगो एंटेरियर होता है और एगो पोस्टेरियर होता है। यहाँ तक आप लोग याद रखिएगा यूट्रस से रिलेटेड, ठीक। उसके बाद यूट्रस के बाद हम लोग पढ़ेंगे वेजाइना। वेजाइना का मेनली इसका आता है कि एंटेरियर पार्ट्स जो होता है उसका लेंथ होता है 7 सेंटीमीटर, पोस्टेरियर का 9.5 सेंटीमीटर, इसका यहीं पूछा जाएगा। उसके बाद फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स पूछा जाता है, कौन कहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है वो पूछा जाएगा। लार्जेस्ट पार्ट्स कौन है और स्मॉलेस्ट या फिर थिनेस्ट पार्ट कौन है ये पूछा जाता है। तो इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, लिख लीजिएगा। पहले लिखेंगे इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल जिसको हम लोग इंट्राम्यूरल भी बोलते हैं, इंट्राम्यूरल बोलते हैं, ठीक। इंटरस्टिशियल के बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर आता है इनफंडिबुलम। पहले इस एम्पुला, एम्पुला, इस्थमस और इनफंडिबुलम। सबसे स्मॉलेस्ट होता है 1 नंबर वाला, याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट और थिनेस्ट होता है, थिनेस्ट होता है, ठीक। और लार्जेस्ट होता है एम्पुला, लार्जेस्ट। सबसे बड़ा कौन सा पार्ट होता है? तो एम्पुला होता है। एम्पुला में ही इम्प्लांटेशन होता है, सॉरी फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्टिलाइजेशन का साइट क्या है? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट्स होता है? तो एम्पुला होता है। और मोस्ट कॉमन साइट होता है जहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा क्योंकि जब आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो वहाँ पर भी पढ़ने को मिलेगा। तो याद रखिएगा एम्पुला जो है मोस्ट कॉमन साइट होता है किसका? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। इस्थमस और इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम जो है जहाँ से फिमरई अटैच रहता है, ओवेरियन फिमरई जो है अटैच रहता है, जो कि ओवम आता है तो उसको कैच आउट करता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ओवरी की बात करें तो ओवरी का मेजरमेंट पूछा जा सकता है, 3 2 1 याद रख सकते हैं। ओवरी का मेजरमेंट 3 2 1, 3 सेंटीमीटर लेंथ, 2 सेंटीमीटर विड्थ और 1 सेंटीमीटर इसका थिकनेस होता है। ये चीज़ याद रखेंगे। ओवरी का फंक्शन पूछा जाता है तो इसका 2 फंक्शन होता है। प्राइमरी इसका फंक्शन होता है कि ओवम का रिलीज करना, प्रोड्यूस करना ओवम को, और सेकेंडरी फंक्शन होता है कि हार्मोन्स को रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसको रेगुलेट करेगा, रिलीज करेगा। 2 फंक्शन होता है जिसको आप लोग याद रख सकते हैं ओवरी। ये हो गया हम लोग का इंटरनल ऑर्गन के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एक बार आप लोग को हम रिविज़न कराते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल ऑर्गन में पड़े यूट्रस। यूट्रस का दूसरा नाम होता है मेट्रा, हिस्ट्रा और उम्ब। यूट्रस का वेट पूछा जाए तो बोलेंगे 60 ग्राम होता है। यूट्रस का कितने लेयर होते हैं? तो 3, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। पार्ट्स कितने होते हैं? तो पार्ट्स बता दिए आप लोग को कि यहाँ पर फंडस हो गया, बॉडी हो गया, सर्विक्स हो गया। सर्विक्स 2 होता है, इंडो सर्विक्स, एक्टो सर्विक्स। यहाँ पर बता दिए कि फोर्निक्स क्या होता है। फोर्निक्स होता है स्पेस बिटवीन वेजाइना और एक्टो सर्विक्स, बाहर वाला जो सर्विक्स है उसके बीच में जो गैप होता है, जहाँ पर गैप जो दिख रहा है इसको हम लोग फोर्निक्स बोलते हैं। नंबर में फोर्निक्स 4 होते हैं।
दो गो लेटरल होता है, एगो एंटेरियर और एगो पोस्टेरियर होता है। ये क्वेश्चन फोरेनिक्स वाला पूछा गया तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े वेजाइना में, वेजाइना का पीएच पूछा जाता है कि पीएच कितना होता है, तो लिख लीजिएगा 3.8 to 4.5। 3.8 to 4.5 क्या है, वेजाइना का पीएच होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इसका मतलब कि 7 से कम है तो ये एसिडिक है। ठीक, अब ये एसिडिक है तो एसिडिक मेंटेन करता है जो बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम है ड्यूडेरलिन बेसिलस। उस बैक्टीरिया का नाम लिख लीजिएगा ड्यूडेरलिन बेसिलस। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वेजाइना में जो एसिडिक नेचर है वेजाइना का कौन से बैक्टीरिया के द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो बोलेंगे ड्यूडेरलिन बेसिलस के द्वारा इसका पीएच मेंटेन किया जाता है। कैसे करता है, तो इसको भी याद रख सकते हैं कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को क्या करेगा, ये लैक्टोबैसिलस इसी का दूसरा नाम है ड्यूडेरलिन बेसिलस, का ही दूसरा नाम है लैक्टोबैसिलस। यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर देगा लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। किसको करेगा, ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसी की वजह से लैक्टिक एसिड यहाँ पर आ गया और इसके वजह से वेजाइना का जो पीएच है एसिडिक नेचर होता है। क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा जाता है कि वेजाइना का पीएच नॉर्मल कितना है, तो बोलेंगे 3.8 to 4.5। उसके बाद मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है, तो ड्यूडेरलिन बेसिलस के द्वारा मेंटेन किया जाता है। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़े। फैलोपियन ट्यूब का क्वेश्चन पूछा जाता है लेंथ कितना होता है, तो 10 से 12 सेंटीमीटर। 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होता है, इसका लेंथ होता है फैलोपियन ट्यूब का। ओवरी के बारे में याद रखिएगा कि इसका फंक्शन 2 होता है। प्राइमरी फंक्शन जो कि ओवम को रिलीज करता है, सेकेंडरी फंक्शन हार्मोनल्स होता है। उसके बाद हम लोग अब जानेंगे एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में। एक्सटर्नल में जानेंगे क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस में हाईली नर्व सप्लाई होता है, हाईली नर्व सप्लाई। और हाईली नर्व सप्लाई होने की वजह से ये क्या होता है, यहाँ पर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, इसका पूछा जाता है लंबाई, लेंथ वाला क्वेश्चन इसका पूछा गया है 1.5 से 2 सेंटीमीटर, 2.5 2.5 सेंटीमीटर इसका लंबाई होता है, लेंथ। इसको याद रखिएगा। क्लाइटोरिस होता कहाँ पर है, तो लेबिया माइनोरा जो है उसके टिप पर होता है। यहाँ पर हम बना के आप लोग को बताना चाहें तो ये लेबिया, ये नीचे वाला लेबिया माइनोरा तो इसके टिप पर होता है जहाँ पर क्लाइटोरिस। इसको याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लाइटोरिस का प्लेसमेंट कहाँ है, होता कहाँ पर है, तो बोलेंगे कि लेबिया माइनोरा के ऊपर में होता है। मोन्स प्यूबिक हेयर यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा प्यूबिक हेयर प्रेजेंट रहते हैं मोन्स प्यूबिस पर। फैट की वजह से लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा ये होते हैं। ठीक, वेस्टिब्यूल एक्सटर्नल पार्ट्स को बोलते हैं। पेरिनियम बोलते हैं स्पेस जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एनस के बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिनियम। पेरिनियम एपिजियोटॉमी जो यहाँ पर पढ़ेंगे उसमें आता है, पेरिनियल टीयर वहाँ पर होता है तो उसके वजह से होता है, मतलब वहीं पे पढ़ना है। ये हम लोग पढ़ लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करना होगा तो भी कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि पार्ट 2 में उसको ऐड करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय राम जी की।